नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ़ 9,900 इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब इसने ये बोला है कि हमारी अमाउंट क्या होगी, हमारा मिश्र धन क्या होगा यदि 1 साल के बाद हमारा अमाउंट क्या होगा, 1 साल के बाद हमारा मिश्र धन क्या होगा यदि हमारे पास जो हमने कितना इन्वेस्ट किया, 9,900 रुपये इन्वेस्ट किए। मतलब मूलधन जो है हमारे पास कितना है, 9,900। कितने इन्वेस्ट किए, 20% रेट से, और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो हाफ ईयरली है। हमारा जो ब्याज है वो हाफ ईयरली है। जब मैंने क्या बताया, जब भी हाफ ईयरली हो रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। रेट कितना है, 20% है, तो 20% को आधा कर देंगे, क्या बन जाएगा 10%। तो 10% का फ्रैक्शन निकालने के परसेंट हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना बन गया 1/10। और टाइम क्या हो जाता है, टाइम मैंने कहा डबल कर देते हैं। टाइम है 1 साल का तो टाइम हो गया 2। तो अब देखो 10 से पहले साल 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, ठीक है। तो क्या बन गया 10 × 10 100, 11 × 11 121। ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है मूलधन, ये होता है अमाउंट, ये होता है मिश्र धन। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जो प्रिंसिपल है हमें कितना दे रखा है, 9,900, मूलधन 9,900 दे रखा है, और हमने कितना निकाला मूलधन 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 100 यूनिट 9,900 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, तो 9,900 अपॉन 100 कट गया, ये कितना बच गया 99। तो हमसे 121 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 121 यूनिट कितना बन जाएगा, 121 यूनिट बन जाएगा 121 × 99। अब इसको सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट वाला यूनिट डिजिट देख लो, इसका 9, इसका 1, 9 एकम 9, लास्ट में 9 आना चाहिए। ऑप्शन में जो इसमें 9 है वो आंसर है। देखो 1 में 9 है तो सीधा हम लगा देंगे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ऑन 12,000। 12,000 पर हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 12,000 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है। तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रेट दे रखा है 20%, रेट कितना दे रखा है 20%, और इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली। और जो इंटरेस्ट है हमारा ब्याज है वो हाफ ईयरली है, ब्याज क्या है हाफ ईयरली है। तो क्या बताया था, जब भी हाफ ईयरली और रेट क्या हो जाएगा आधा, तो रेट कितना है 20%, तो 20% का आधा कर देंगे, कितना बन गया 10%। और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना बन गया 1/10। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल। तो 2 साल है, 2 का डबल 4, तो 4 साल के लिए हो गया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अब 1/10 है, पहले साल 10 से क्या होगा 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, चौथे साल 10 से 11। तो क्या बन गया 1 2 3 4, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा मूलधन। तो इसकी गुणा कर दी सबकी, तो जितनी जीरो होते जीरो लगा दी, 4 जीरो थी 4 जीरो लगा दी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11 121, 121 × 11 1331। अब 11 से करेंगे इसको क्या बन जाएगी 1331 और 1331, क्या बन गया 1 4 3 3 6 4 1, तो क्या बन गया 14641। ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हो गया मिश्र धन। क्वेश्चन में हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इनका डिफरेंस। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बन जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4641। तो हमें 4641 की वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल जो है मूलधन कितना दे रखा है 12,000, और जो हमने मूलधन निकाला वो निकाला 10,000। तो 10,000 जो है 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 12,000 अपॉन 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट के क्या बच गया 12/10। तो हमसे पूछा क्या है 4641 यूनिट की वैल्यू पूछा। तो 12/10 × 4641, तो 4641 है। अब हमेशा इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अब 4641 की मल्टीप्लाई करो 12 में, 4641 की मल्टीप्लाई करी 12 से, क्या बन जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, हाथ से लगाए 2 चौक 8 9। तो ये 1, ये 4, ये 6, ये 4, तो 2 8 1 9, 4 2 6, 9 6 15, हाथ से लगाए 5। तो क्या बन गया 5 5 6 9 2 अपॉन 10। 10 है, 1 जीरो है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या बन गया 5 5 6 9.2।
तो 5 5 6 9 कौन से में है? ऑप्शन फोर्थ D4 देवसेना इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विराट डिपॉजिट ए सम ऑफ 13,325। विराट ने डिपॉजिट की मनी, कितनी मनी डिपॉजिट की? 13,325। तो 13,325 जमा करी तो 13,325 क्या होगा? हमारा मूलधन, प्रिंसिपल हो गया 13,325। ठीक है, और रेट कितना है? 20% है, और रेट है कितना? 20%। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है एनुअली है, पूरे साल का है। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय विराट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कितनी अमाउंट उसने रिसीव की, मतलब मूल हम उसको अमाउंट कितनी बनी 2 साल बाद, मतलब मिश्र धन कितना बना 2 साल बाद। तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो इसका रेट देखो, रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 20%। रेट कितना दे रखा है? 20%। तो फ्रैक्शन निकालेंगे 20% की, तो सीधे याद कर लो, या तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर याद नहीं है तो ऐसे करेंगे, परसेंट को हटा के 100 लगा देंगे। तो 20 पंजे 100, तो क्या बन गया? 1/5। तो अब 1/5 रेट है, कितने साल के लिए लगा? 2 साल के लिए, मतलब 5 से कितनी होगी? 6 हो गई, दूसरे साल 5 से 6 हो गई। तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36। तो मूलधन 25 है प्रिंसिपल, और अमाउंट कितनी है? 36। तो हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, हमें मूलधन निकालना है, सॉरी हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट निकालना है, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 13,325, और मूलधन कितना दे रखा है? 13,325, और हमने मूलधन कितना निकाला है? 25। तो क्या करेंगे हम? 25 यूनिट क्या करेंगे? 25 यूनिट किसके बराबर? 13,325 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 13,325 अपोन में 25। तो हमें 36 की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा कर देंगे। तो 36 यूनिट कितना बन जाएगा? 36 यूनिट बन जाएगा 13325 अपोन 25 इंटू 36। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, ये कटेगा 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 छंग 30, 3 बच गया, 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 1 बच गया, 5 3 15, 1 बच गया, 5 3 15। तो क्या बच गया हमारे पास? 533 इंटू 36। अब इतने को मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो 6 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करके देख लो। 6 3 18, लास्ट में कितना है? 8। तो 8 वाला ऑप्शन कौन सा है? 1 है, फोर्थ वाला। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जसप्रीत इन्वेस्टेड 87,800 रुपये एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट। जो जसप्रीत है, जसप्रीत ने इन्वेस्ट किया 87,000 रुपये, मतलब इन्वेस्ट किए, तो प्रिंसिपल मूलधन हो गया हमारा 87,800। कितने रेट से? 20% के रेट से 1 साल के लिए। तो और इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली जो है रेट, हाफ ईयरली इसका क्या है? इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज क्या है? हाफ ईयरली है। तो हमें बतानी है दी अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड में उसने अमाउंट कितनी रिसीव की, मतलब उसको हमें बताना है मिश्र धन कितना मिला उसे लास्ट में। तो किस रेट है? रेट क्या दे रखा है इसका? 20%। 20% रेट है, तो हाफ ईयरली है, तो रेट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 20% का आधा क्या होता है? 10%, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। नहीं तो ऐसे आपको सीधा निकालना नहीं आता तो सोल्व करेंगे, 10% को हटा के 100 लगा दिया, 1 0 से 1 0 हो गया, क्या बच गया? 1/10। ठीक है, तो टाइम कितना बन जाएगा? टाइम डबल हो जाता है, तो 1 ईयर है, तो 1 × 2 2 ईयर बन गया। तो रेट जो है 1/10 है, तो 10 से क्या होगा? 11 हो गया। फिर दूसरे साल 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। तो क्या बन गया? 100 से 121। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हो गया मिश्र धन। हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, मतलब 121 यूनिट की वैल्यू नहीं। तो प्रिंसिपल दे रखा है 87,800, और हमने प्रिंसिपल निकाला 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 87,800 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 87,800 अपोन 100। हमसे पूछ रहे 121 यूनिट की वैल्यू, तो 121 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 87,800 अपोन 100 इंटू 121। 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बच गया? 878 इंटू 121। अब लास्ट वाला इतने तो मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो लास्ट वाला देख लो, इसका 8 और इसका 1, 8 एकम 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, वो आंसर है। तो लास्ट में 1 में 8 है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि 1,40,625 1,40,625 की धनराशि को 18 महीने के लिए 8% वार्षिक दर पर निवेशित करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। मतलब क्या बताया है, एक धनराशि है 1,40,625 रुपये धनराशि को हमने क्या किया, निवेश किया 18 महीने के लिए, और किस रेट से, 8% के रेट से। और जो ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज जो है, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और जो ब्याज है वो क्या है, हाफ ईयरली है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1,40,625 1,40,625 दे रखा है, समझ रहे हो। तो मूलधन दे रखा है 1,40,625। तो इसने कहा है अर्धवार्षिक ब्याज, क्या अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली है, तो रेट इसका आधा हो जाएगा। तो 8% है, 8% का आधा हो जाएगा 4%। तो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर आपको नहीं आती है तो सोल्व करेंगे, 4 का परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 4 25 जाए, तो 1/25 फ्रैक्शन आ गई। फिर टाइम के लिए क्या बताया था, जब भी टाइम की बात करें, हाफ ईयरली ब्याज हो या अर्धवार्षिक ब्याज हो, तो क्या करेंगे, टाइम को डबल कर देंगे। टाइम कितना था पहले, टाइम था हमारे पास 18 महीने, 18 महीने का डबल 36 महीने, तो 36 महीने साल में कितना बन जाएगा, 3 साल, तो टाइम हो गया 3 ईयर। तो अब हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, 1/25 रेट है, तो 25 से क्या हो गया, 26 हो गया, दूसरे साल 25 से क्या हो गया, 26 हो गया, तीसरे साल 25 से क्या हो गया, 26 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 625। अब 625 की मल्टीप्लाई फिर से 25 में करो, क्या बन जाएगा, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल लगा 1, 5 अंक 30 31। तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 5 2 6 12, तो 5 2 बच गया, 5 1 6, 3 2 5 और 1, तो कितना बन गया, 15625। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया मूलधन, ठीक है। अब 26 × 26 करेंगे, तो 26 × 26 क्या बन जाएगा, तो 6 × 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो ये आ गया 52, 26 दूनी 52 होता है, कितना बन गया, 6 7 6। तो 6 7 6 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से किससे, 26 से, कितना बन जाएगा, 6 × 36, हासिल लगे 3, 6 से 42 45, हासिल लगे 4, 6 × 36 4 40, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 14 15, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 6 5 2 7, 5 4 3 7 और 1, क्या बन गया हमारे पास, 17576। ये आ गया हमारी अमाउंट, ये आ गया मिश्रधन। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज होता है इसका डिफरेंस। तो अब इसको डिफरेंस कर देंगे, 17576 माइनस कर देंगे किससे, 15625 से, तो क्या बन जाएगा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो कितना बचा, 1951। तो हमें 1951 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो, अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1,40,625, हमें मूलधन कितना दे रखा है, 1,40,625, ठीक। तो हमें मूलधन हमने कितना निकाला है, हमने मूलधन निकाला 15,625, तो 15,625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 1,40,625। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1,40,625 अपॉन में 15,625। तो हमसे पूछिए 1951 की वैल्यू, तो 1951 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,40,625 अपॉन 15,625 इंटू 1951। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं भी करता हूँ। तो 5 दूनी 10, 4 बज गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 2 बज गया, 5 पंजे 25, तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बज गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काट के क्या आ जाएगा, 5 से काट के आ जाएगा 5 पंजे 25, 3 बज गया, 5 छंग 30, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 2 बज गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये फिर से कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक। ऐसे ही फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 1 2
तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, मतलब ऐसे सोल्व कर लेंगे आप, सोल्व कर सकते हो, ये बहुत लंबा पड़ रहा है, ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई अमाउंट दे रखे, कोई सम दे रखा है, कोई मूलधन दे रखा है हमें, तो उसका जो कंपाउंड एनुअली है 10% रेट है 3 साल के लिए, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 331। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है इसका, 331। तो हमें सम बताना है, हमें मूलधन बताना है। तो एक चीज़ देख, रेट कितना दे रखा है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, या कह लो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना बनेगा 1/10, क्या बन गया 1। तो 3 साल का है तो 10 से 11 हो गया पहले साल, दूसरे साल 10 से 11 हो गया, तीसरे साल 10 से 11 हो गया, तो क्या बन गया 1000, ये बन गया 331। तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है हमारी अमाउंट, ये होता है निश्चित। तो इनका डिफरेंस होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, वो बन गया 331। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 331, और हमने कितना निकाला 331। तो 331 यूनिट की वैल्यू होगी 331, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1। हमें सम निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है, और मूलधन कितना 1000, तो 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट हो जाएगा 1000 × 1, तो आंसर आ गया 1000। तो आंसर सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,40,625। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है किस पर, 1,40,625 पर, जो हमने इन्वेस्ट किया है। मतलब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 1,40,625 हमने इन्वेस्ट किया, कितने, 18 मंथ के लिए, किस रेट से, 8% पर एनम के रेट से। और जो इंटरेस्ट है हमारा ब्याज है वो हाफ ईयरली है, क्या है, हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया है, जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। कितना मूलधन है, 1,40,625। तो हाफ ईयरली जब कह दिया तो रेट इसका आधा हो जाएगा। रेट कितना है 8%, तो 8% का आधा होता है 4%, तो 4% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/25। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो इसको परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो क्या बन गया 1/25, तो 1/25 बन गया। तो 1/25 के बाद अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है 18 मंथ, 18 मंथ का टाइम को कर देंगे डबल, तो 36 मंथ, 36 मंथ में कितने साल हो जाते हैं, 3 साल। तो अब देख 1/25 फ्रैक्शन है रेट का, 25 से 26 हो गया, 25 से 26 हो गया, और 25 से 26 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 कितना बनेगा 625, तो 625 × 25 कितना बनेगा, 625 × 25 बन जाएगा 5 पंजे 25, ऐसे लगे दो, 5 दूनी 10, 11 12 से लगा 1, 5 × 30 31। तो यहाँ से बन गया 5 दूनी 10, यहाँ से लगाए 2 दूनी 4 5, 2 6 12। तो क्या बन गया हमारे पास 5 2 6 5 1, तो कितना बन गया 15625। ये बन गया हमारे पास क्या, प्रिंसिपल या मूलधन। अब 26 × 26 कितना होता है, 26 × 26 होता है 6 × 36 ऐसे लगे 3, 6 दूनी 12 3 15, ये 52। कितना बनेगा 6 7 6, तो 6 7 6 की फिर से 26 से 6 × 36 ऐसे लगे 3, 6 × 36 ऐसे लगे 3, 6 42 3 45 ऐसे लगे 4, 6 × 36 40। तो 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13। कितना बन गया 6 7 5 7 1। तो ये कितना बन गया 17576। ये होता है हमारा अमाउंट या मिश्रधन। हमें निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके बीच का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। माइनस कर दो 17576 में से माइनस कर दो 15625, तो क्या बन जाएगा 1 5 15 में से जाएगा 9 बचे, 6 में से 5 1, तो 1951 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है कि प्रिंसिपल जो है मूलधन दे रखा है 1,40,625, और हमने निकाला 15,625। तो 15,625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1,40,625। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,40,625 अपॉन 15,625। तो यहाँ से 1951 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1951 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,40 क्या आ जाएगी 1,40,625 अपॉन 15625 इंटू 1951। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ मनी ग्रो टू 12,800 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब कोई मनी है, कोई हमारे पास मूलधन है, कोई भी मूलधन है, वो बढ़ के 2 साल में कितना हो गया, 12,800 हो गया। मूलधन बढ़ के 12,800 हो गया, किस रेट से, 10% रेट से। तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा मूलधन क्या होगा, और वो जो ब्याज है वो कंपाउंडेड एनुअली दे रखे हैं। तो किसी भी मूलधन से ये इतना हो गया, तो ये हमारी होगी अमाउंट, ये होगा हमारा मिश्रधन। तो अब रेट दे रखा है हमें कितना, 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, या निकाल लो 10% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 1/10 आ गया। तो 2 साल के लिए 10 से क्या होगा 11, फिर 10 से होगा 11, तो 100 से होगा ये 121। तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक चीज़ देख, हमें अमाउंट दे रखी है 12,800, मिश्रधन दे रखा है 12,800, और हमने मिश्रधन कितना निकला 121। तो 121 यूनिट की वैल्यू होगी 12,800। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12,800 अपॉन 121। तो अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,800 अपॉन 121 इंटू 100। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके जो आंसर आएगा देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि ये सोल्व करना तो आपको ही पड़ेगा, ऐसे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे बच्चा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और कोई देखता हो कोई क्वेश्चन रह रहा हो, एक क्वेश्चन ये देखते हैं अब। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, किस पे, 12,525 पर। 12,525 पर क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मतलब मूलधन कितना दे रखा है, 12,525। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 12,525, किस रेट से, 4% रेट से, और 2 साल के लिए। और इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, पूरे साल का है। तो एक चीज़ देखो, रेट क्या दे रखा है हमें, 4%। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25, या हम निकालेंगे परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना बन गया 1/25। 2 साल के लिए लग रहा है, तो पहले साल 25 से क्या हो गया 26, दूसरे साल क्या हो गया 25 से 26, तो क्या बन गया 625। 625 क्या हमारा प्रिंसिपल मूलधन, और 26 इंटू 26 कितना बन गया, 26 इंटू 26 करेंगे क्या बन गया, 6 36, 6 6 2 12, 3 15, 26 2 52, क्या बन गया 6 7 6, तो ये बन गया 676। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये हमारी होती है अमाउंट, ये होता है मिश्रधन। तो इनका डिफरेंस जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मिश्र वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 50 51। तो हमें 51 यूनिट की वैल्यू निकाली। हमें प्रिंसिपल दे रखा है 12,525, और हमने प्रिंसिपल निकाला 625। तो मतलब 625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,525, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12,525 अपॉन 625। और हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना, 51। तो 51 यूनिट कितना हो जाएगा, 51 यूनिट हो जाएगा 12,525 अपॉन 625, 625 इंटू में 51। तो काट दो, कटता हो तो 5 से, तो 5 5 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बज गए 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो काट दो, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, काट दो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक। अब इसको सोल्व करना आपके हाथ की बात है, इससे ज़्यादा मैं सोल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कोई क्वेश्चन, ये हो गया हमारे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। मतलब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से अलग लेवल के हैं, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वो थोड़ा सा ऐसे है कि मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके PYQs वो बन जाएंगे, और मैं वैसे PYQs आपको करवा ही रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।